हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा को लिखना। पिछले की वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे? छोटी ऊ की मात्रा को लिखना सीखे थे। उससे पिछले की वीडियो में क्या हम लोग सीखे थे? बड़ी ई की मात्रा को लिखना सीखे थे। मतलब बड़ी ई की मात्रा को हम लोग इंग्लिश में किस तरह से लिखना सीखे थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बड़ी ऊ की मात्रा को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले लिखने से पहले हम लोग को जानना होगा कुछ बातें। इसका इंग्लिश क्या क्या हो सकता है? इसका इंग्लिश या तो डबल ओ बोल सकते हैं या तो यू बोल सकते हैं। इसका इंग्लिश दो ही हो सकता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फूल को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। फूल, जैसा कि हम लोग जानते हैं, फा के लिए क्या होता है? PH होता है, ठीक। और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए क्या होता है? डबल ओ होता है, ठीक। और ला के लिए क्या होता है? एल होता है। फूल इस तरह लिखती हैं। अब देखते हैं डबल ओ भी होता है और यू भी होता है, तो यू का यूज करेंगे। वो PH फा के लिए लिखती हैं और बड़ी यू की मात्रा के लिए यू और एल, यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं। डबल ओ का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं और यू का भी प्रयोग करके लिख सकते हैं। दोनों सही रहेगा, ठीक। अब धूल को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग डबल ओ का प्रयोग करके लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं धा के लिए क्या होता है? डी और एच होता है। और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ होगा और ला के लिए एल होगा, ठीक। धूल हो गया। उसके बाद हम लोग यू का प्रयोग करके लिखते हैं, तो DH हो गया धा के लिए और बड़ी यू की मात्रा के लिए यू हो गया और ला के लिए एल हो गया। तो धूल, इस तरह से धूल लिखा गया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद धा के लिए क्या लिखेंगे? DH लिखेंगे और डबल ओ लिखेंगे बड़ी यू की मात्रा के लिए। पा के लिए पी लिखेंगे, धूप। यह तो हो गया। और डबल ओ का यूज़ करेंगे। अब यू का यूज़ करते हैं, DH लिखेंगे और यू और पी लिखेंगे, यानी डबल ओ का भी यूज़ कीजिए या तो यू का यूज़ कीजिए, किसी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब पूरब को हम लोग किस तरह से लिखते हैं? तो डबल ओ का पहले हम लोग लिखते हैं, पा के लिए पी हुआ, डबल बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ हुआ, रा के लिए RA हुआ और बा के लिए बी हुआ। तो पूरब इस तरह से लिखेगा। लास्ट में आ का साउंड नहीं आता, इसलिए ए हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अब देखते हैं यू का यूज़ करके, पी बड़ी यू की मात्रा के लिए यू और रा के लिए RA, बा के लिए बी, पूरब, यानी डबल ओ का यूज़ करेंगे या तो यू का करेंगे, ठीक। उसके बाद चाकू को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं चा के लिए क्या होता है? CH होता है, आकार के लिए A होगा, का के लिए K होगा और बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल O होगा। तो चाकू हो गया। या तो यू का इस्तेमाल करते हैं, CH चा के लिए, आकार के लिए A, का के लिए K और बड़ी यू की मात्रा के लिए U, यानी चाकू। दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं चाकू। उसके बाद सूरज को किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले डबल ओ का यूज करके मैं सिखा रहा हूँ। सा के लिए S, बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ, रा के लिए RA, जा के लिए J, सूरज हो गया। अब यू का यूज करके मैं बता रहा हूँ, S बड़ी यू की मात्रा के लिए U और रा के लिए RA और J, सूरज। या तो डबल ओ का इस्तेमाल कीजिए या तो यू का इस्तेमाल कीजिए, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद नाखून को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं ना के लिए N और आकार के लिए A, खा के लिए KH और बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल O और ना के लिए N, नाखून हो गया। यह तो हो गया। अब यू का इस्तेमाल करके हम लोग लिखते हैं NA, खा के लिए KH और बड़ी यू के यू और N, यानी डबल ओ का इस्तेमाल भी कीजिए या तो यू का इस्तेमाल कीजिए, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद झूला को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं झा के लिए J और H हुआ, बड़ी ओ की मात्रा के लिए डबल ओ हुआ, ला के लिए L हुआ, आकार के लिए A, झूला हो गया। उसके बाद यू की मात्रा को हम लोग यू लेटर का यूज़ करके लिखेंगे। झा के लिए JH हुआ और बड़ी यू की मात्रा के लिए यू हुआ और ला, झूला। या तो डबल ओ का यूज़ कीजिए या तो यू का यूज़ कीजिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जूता को किस तरह लिखेंगे? जा के लिए क्या होगा? J हुआ, ठीक।
जा के लिए जे हुआ, बड़ी यू की मात्रा के लिए यू डबल ओ हुआ, ता के लिए टी हुआ, आकार के लिए ए हुआ, तो जूता हो गया। ठीक, उसके बाद यू का इस्तेमाल करके लिखते हैं, जे हुआ और बड़ी यू की मात्रा के लिए यू हुआ और टी हुआ, ता के लिए आकार के लिए ए हुआ, तो जूता। या तो इस तरह जूता लिखिए या तो इस तरह लिखिए, दोनों तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद पूजा को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले मैं डबल ओ का इस्तेमाल करके बता रहा हूँ। सबसे पहले पा के लिए पी लिखें, बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ लिखें, जा के लिए जे लिखें और आकार के लिए ए लिखें, तो पूजा इस तरह हो गया। उसके बाद यू का इस्तेमाल करके मैं बता रहा हूँ, पा के लिए पी लिखें और बड़ी यू की मात्रा के लिए अब यू लिखेंगे, ठीक, और जा के लिए जे लिखें, उसके बाद आकार के लिए ए लिखें, तो पूजा। या तो डबल ओ का इस्तेमाल कीजिए या तो सिंगल यू का इस्तेमाल कीजिए। ठीक, उसके बाद खून को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, खा के लिए के एच लिखें और बड़ी यू की मात्रा के डबल ओ लिखें और ना के लिए एन लिखें, तो खून इस तरह से हो गया। अब यू का इस्तेमाल करके लिखते हैं, खा के लिए के एच लिखें, बड़ी यू की मात्रा के यू लिखें और ना के लिए एन लिखें, तो खून। या तो इस तरह लिखिए या तो इस तरह लिखिए, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब जादूगर को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, जा के लिए जे लिखें, आकार के लिए ए लिखें, दा के लिए डी लिखें, बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ लिखें, गा के लिए जी लिखें और ए लिखें, गा के लिए और रा के लिए आर लिखें, जादूगर इस तरह हो गया। अब यू का इस्तेमाल करके मैं लिख रहा हूँ, जा के लिए जे लिखें, आकार के लिए ए लिखें, दा के लिए डी लिखें, बड़ी यू की मात्रा के लिए यू लिखें, गा के लिए जी ए और रा के लिए आर, जादूगर। या तो इस तरह जादूगर लिखे या तो इस तरह जादूगर लिखे, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखें कि बड़ी ऊ की मात्रा को हम लोग क्या क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, या तो डबल ओ का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं या तो यू का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। आपको जो मन करे वो यूज़ कीजिए, आपका सही होगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से आप लोग कुछ भी सीखे होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस, बाय बाय।